If you have got backache, then what is in the back that is aching? कमर में वो क्या चीज है जो दर्द कर रही है? अगर आपको लंबे टाइम से बैक पेन है, आपके एक्सरे भी नॉर्मल है, एमआरआई भी नॉर्मल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अधिकतर जो मरीज मेरे पास आते हैं वो मेरे से कहते हैं कि सर मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, मुझे बैक एक है। तो मैं ये पूछता हूं कि क्या डिस्क ही ऐसा स्ट्रक्चर है कमर में जिसकी वजह से बैक पेन होता है? इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक पेन्स जो होते हैं वो डिस्क की वजह से नहीं होते। तो हम आज बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जहां से बैक पेन ओरिजिनेट कर सकता है, इन बैक पेन्स के क्या क्या लक्षण होते हैं, किस बैक पेन के अंदर एक्सरे और एमआरआई की जरूरत होती है और किसके अंदर जरूरत नहीं होती। बैक एक स्पाइन के सबसे निचले वाले हिस्से मतलब लंबर स्पाइन के पेन को कॉरेस्पॉन्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो बैक को बनाते हैं। नंबर 1 होते हैं वर्टिब्रे या बोनी ब्लॉक्स, जो इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 होती है डिस्क, जो दो वर्टिब्रे के बीच में पाई जाती है और इन दोनों वर्टिब्रे को एक कुशनिंग इफेक्ट देती है। नंबर 3 होती है ये नर्व रूट्स। एक नर्व रूट हर दो वर्टिब्रे के बीच में और डिस्क के जस्ट पीछे मिलती है। अब ताकि ये बोनी ब्लॉक्स मूव कर सके, आगे झुक सके इंसान, पीछे मुड़ सके, तो नंबर 4 स्ट्रक्चर है ये फैसेट ज्वाइंट, जो हर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में इस तरह से मूव करता है। और जो नंबर 5 स्ट्रक्चर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एज फार एज बैक पेन इज कंसर्न, वो है मसल्स और लिगामेंट्स। वो इस ढांचे में नहीं दिख रहा है, लेकिन इस सॉलिड फाउंडेशन को जो सपोर्ट करता है, एक साथ जोड़ के रखता है, वो है हमारी मसल्स और हमारे लिगामेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलर बैक पेन के बारे में, जो मसल स्पैज्म की वजह से होता है। अगर हमने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ली है जिसके लिए हम अकस्टम नहीं है, जो हमारे डेली रूटीन में नहीं है, उसके 24 से 48 घंटे बाद होने वाला जो बैक पेन होता है वो मस्कुलर बैक एक होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल आया, होली आई, दिवाली आई, हमने कोई घर में सेटिंग करते वक्त सोफा या बेड खिसका दिया, के बाद होने वाला बैक पेन मस्कुलर रहेगा। हम जिम नहीं जाते हैं या वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन हम जोश में किसी दिन चले गए, उसके बाद होने वाला जो बैक पेन है वो मस्कुलर रहेगा। स्विमिंग, डांसिंग अगर हम रूटीनली नहीं करते हैं तो उसके बाद होने वाला जो बैक पेन है वो मस्कुलर रहता है। ये बैक पेन जरूरी नहीं है कि कमर के बिल्कुल बीचों बीच हो, ये दोनों साइड में से कहीं पे भी हो सकता है। इंटरेस्टिंगली 85% जो बैक एक्स होते हैं वो मस्कुलर ही रहते हैं और फॉर्चुनेटली इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल ओवर द काउंटर पेन किलर से, ठंडी सिकाई से और बेड रेस्ट लेने से ये सही हो जाते हैं। इसके अंदर कोई भी एक्सरे, कोई भी एमआरआई की जरूरत नहीं होती है। जो सेकंड स्ट्रक्चर है जो बैक पेन करता है वो है डिस्क, जिसको हम कहते हैं डिस्कोजेनिक बैक पेन, जो एज रिलेटेड डिस्क डिजेनरेशन मतलब उम्र के साथ होने वाले डिस्क के अंदर परिवर्तन, उसकी वजह से होता है। और इसी रीजन से ये जो बैक पेन है वो 35 साल और उसके ऊपर के उम्र के लोगों के अंदर ही पाया जाता है। इसके लक्षण ये है कि ये परसिस्टेंट रहता है, मतलब 1-2 हफ्ते आराम करने के बावजूद ये दर्द नहीं जाएगा। ये एक्सियल रहेगा, ये कमर के बिल्कुल बीचों बीच रहेगा, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड। ये दर्द ज्यादा बैठने से, आगे झुकने से मतलब फ्लेक्शन से और कोई भारी सामान उठाने से बढ़ता है। इस बैक पेन को डायग्नोज करने के लिए एमआरआई की जरूरत पड़ती है। जो तीसरा स्ट्रक्चर है जो बैक पेन करता है वो है हमारे फैसेट ज्वाइंट्स, जो दो वर्टिब्रे के बीच में कनेक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से हमारी कमर की मूवमेंट्स होती है। ये भी जनरली एज्ड लोगों में देखा जाता है, जनरली 50 ईयर्स एंड अबव। फैसेट ज्वाइंट्स का जो पेन है उसके लक्षण ये हैं कि वो एक्सियल नहीं होता है, वो पैरा एक्सियल होता है, मतलब कि बीचों बीच के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ये आगे झुकने से यानी फ्लेक्शन से नहीं बढ़ता है, बल्कि पीछे मुड़ने यानी एक्सटेंशन से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेट के बल सोते हैं या किसी ऊंचाई से निचाई की तरफ जाते हैं, तब अगर आपको बैक पेन है तो वो फैसेट ज्वाइंट्स का पेन है। एमआरआई का या एक्सरे का इसमें एक बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है। एक स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको हम फैसेटल ब्लॉक कहते हैं, वो इसकी डायग्नोसिस के लिए हेल्प में लिया जाता है। फोर्थ स्ट्रक्चर जो बैक पेन करता है वो है नर्व रूट्स। ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से इस नर्व रूट पे कंप्रेशन पैदा होता है, जैसे कि डिस्क हो गया, ऑस्टियोफाइट्स या एक्स्ट्रा हड्डियां हो गई, कोई इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसकी वजह से ये पेन पैदा होता है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शियाटिका भी बोलते हैं। ये एक शार्प, शूटिंग और रेडिएटिंग पेन होता है जो एक पर्टिकुलर पाथवे फॉलो करता है। ये पीछे कमर से शुरू होगा, कूल्हे के पीछे तक, जांग के पीछे तक, टांग के पीछे तक और नीचे तलवों तक जाता है। इसके साथ कुछ और लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि पैर का सुनपन होना,
पैर में कमजोरी आ जाना, लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो जाना। जो शियाटिका का पेन है ये भी आगे झुकने से बढ़ता है और इसकी डायग्नोसिस के लिए भी एमआरआई की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बैक पेन कर सकता है वो है हड्डी खुद, वर्टिब्रा इटसेल्फ। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इसके लक्षण है वो ये है कि ये दर्द आगे झुकने से, पीछे मुड़ने से, साइड में मुड़ने से, मतलब वर्चुअली हर मूवमेंट में पेन करता है। इसका खास लक्षण ये है कि आराम करने से, रेस्ट करने से ये दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए ये दर्द इतना बढ़ जाता है सोते वक्त कि हमें नींद से भी उठना पड़ जाता है। इस दर्द के लिए हमें एक्सरे और एमआरआई की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है और कुछ कुछ कारणों के अंदर हमें सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है। अगर आपको भी कोई कमर में दर्द है तो आप भी अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप नीचे मैसेज में हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।